एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है थाने में जाना है। कोई काम पड़ गया है, खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा रूनुमा हो गया, किसी ने आपको जनाब आपको या आपके किसी रिलेटिव को, किसी आम इंसान को भी किसी ने ज़ख्मी कर दिया है, कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, जुर्म कर दिया है, बंदा थाने जाते हो घबराता है, जाना किधर है, मिलना किसे है, करना क्या है, बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे। पुलिस वाले तो वैसे ही एक लोग दहशत खाते हैं पुलिस का नाम सुन के भी। बहरहाल पुलिस के पास जाना है, जाके एफआईआर दर्ज करवानी है, बहुत बड़ा मसला है। एफआईआर दर्ज करवाना आसानी से नहीं हो जाती। लेकिन आज का हमारा टॉपिक एफआईआर नहीं, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर एक अकरेंस हो जाए, एक अकरेंस हो गया, एफआईआर हो गई, उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है कि थाने के अंदर एफआईआर हुई, गलत हो गई है, ओ भाई जख्मी तो उन्होंने हमें किया था, नुकसान तो हमें पहुंचा है, और दूसरी पार्टी बड़ी होशियार है, क्रिमिनल है, फटाफट गए हैं जनाब थाने के अंदर, जाके एफआईआर दर्ज करवाइए। मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं? कानून कहता है, सूरा बीबी केस है, ये पब्लिश भी हुआ है, बड़ा फेमस केस है, 2018 पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट, और पेज था 595। इसके अंदर होल्ड कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया, डिसाइड कर दिया, एक हादसा हो, एक वाकया हो, एक लड़ाई हो, उसकी एफआईआर एक ही होगी। एक वकूवे की दो एफआईआर नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। ये डिसाइड हो गया सुगरा बीबी केस में। अब लड़ाई हुई थी, दो पार्टी का झगड़ा हो गया, एक पार्टी जाके एफआईआर दर्ज करवा ली, दूसरी फिर घर जाए? नहीं, उसका तरीकाकार ये होता है कि दूसरी पार्टी भी थाने में जाए, उसे पता चला दूसरी पार्टी ने हमसे पहले एफआईआर दर्ज करवाई है। अब ये कहेंगे कि जनाब ये जो एफआईआर दर्ज करवाई है, असल वकूआ ये है, ये है, ये अग्रेसिव थे, इन्होंने हमें मारा, हमारा बंदा जख्मी है, ये देखे मेडिकल। थानेदार जिस तरह ड्यूटी बाउंड है ना कि कोई ऑफेंस हो तो वो एफआईआर दर्ज करने का पाबंद है, इसी तरह वो आपका क्रॉस वर्शन दर्ज करें। क्रॉस वर्शन क्या होता है? क्रॉस वर्शन ये होता है जस्ट लाइक एफआईआर, ये भी एफआईआर की तरह ही होता है, बस इसको नंबर अलहदा से नहीं लगता। एक कहानी जो लिखी गई, एफआईआर लिखी, उसको नंबर लगा एफआईआर, उसी इंसिडेंट के बारे में दूसरी बात कोई कर रहा है तो उसी एफआईआर में क्रॉस वर्शन, एफआईआर का नंबर सेम रहेगा, क्रॉस वर्शन, इनका मौकफ भी नोट कर लिया जाएगा। अब ये क्रॉस वर्शन का कितनी पावर है? जितनी एफआईआर की है। आप क्रॉस वर्शन जाके थाने के अंदर दर्ज करवाएंगे ना, तो उसी तरह जो मुल्ज़िमान होंगे ना आपके, उनकी दौड़ें लग जाएंगी, भागेंगे दौड़ेंगे, एफआईआर हो गई हो, भागो दौड़ो जनाब, जमानतें कराएंगे, वकील करेंगे, वो सारा सिस्टम। जैसे एक पार्टी की दौड़ें लगी जिसके खिलाफ एफआईआर हुई थी, क्रॉस वर्शन भी दर्ज हो गया तो उसी तरह दौड़ें सेम सेम लगेंगी। और उसका होता बाद में ये है कि बाद में जजेस ये भी करते हैं कि अगर सेम सेम एक जैसी नेचर हो, इंजरीज़ की, ज़ख्मों की नेचर एक जैसी हो ना, तो जैसा वो आमतौर पर पैकेज देते हैं, कहते हैं अच्छा ये एफआईआर के मुलज़िम है, ये क्रॉस वर्शन के मुलज़िम है, तो यार आप सबकी ज़मानतें ले ना लें या सबकी खारिज कर दें। वो एक तरह की कोशिश करते हैं ट्रीट करने की कि पता नहीं यार लड़ाई हुई है, दोनों कहते हैं हमें किया हमें किया। अब ये चेक करना पड़ेगा अग्रेसिव पार्टी कौन थी, अग्रेस्ड अपॉन पार्टी कौन थी। तो जो अग्रेसर होते हैं वो ज़ाहिर है उनकी ज़्यादती ज़्यादा होती है। बहरहाल कोर्ट्स इसको थोड़ा सा लाइट ही लेती हैं, कहते हैं एक जैसे ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। तो ये तरीकाकार है कि अगर एफआईआर दर्ज हो जाए तो उसके बाद अपना मौकफ आपने रखना है, तो ये तरीकाकार है, क्रॉस वर्शन दर्ज करवाएंगे थाने में जाके। दूसरा, आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है उसे कोई नई चीज़ पता चलती है, उसे ख्याल आता है कि ओहो मैंने कहा था कुछ बंदे आए नामालूम, उन्होंने ये किया वो किया, नामालूम के खिलाफ एफआईआर, उससे पता चलता है नहीं वो तो फलां शख्स था, वो आपके घर मेंटर हो रहा था इस टाइम पे, पता चल गया। तो ये अब जाके चाहता है कि एफआईआर के अंदर तो उसका नाम होना चाहिए था। फिर जाए थाने में जाके उन्हें बताए कि जनाब मेरी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, ततीमा बयान, ये नोट कर लें। जैसे एफआईआर है, एफआईआर के अंदर फिर एडिशन किया जाएगा, आपका मज़ीद एफआईआर के अंदर थोड़ा सा एक दो लाइन जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी वो ऐड कर दी जाएगी, ततीमा बयान, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। तो इस तरह अगर एफआईआर हो जाए तो फिर दोबारा नहीं एफआईआर तो हो नहीं सकती, फिर उसी एफआईआर के अंदर आपकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आ जाती है, फिर उसी एफआईआर के अंदर आपका क्रॉस वर्शन दर्ज होता है। बाज़ दफ़ा हमने देखा कि अदालतों के अंदर मुद्दई बन के आता है, एफआईआर दर्ज करवाते हैं, बाद में सज़ा भी उसे ही हो जाती है। होशियार होता है ना, खुद ही क्राइम कमिट किया बंदा, मारा, खुद ही भागा भागा थाने, हो जुल्म हो गया, मेरी भाभी को किसी ने मार दिया, तो बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है तो वही गिल्टी होता है। तो इसलिए घबराना नहीं है आपने,
अगर कोई अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आप थाने में ज़रूर जाएं, रिपोर्ट करें थाने में जाके, वो पहले चले जाएं या बाद में चले जाएं। इंसिडेंट हुआ, किसी ने आपका नुकसान पहुंचाया, थाने में ज़रूर आपने जाना है टू सेट द लॉ इनटू मोशन। उम्मीद है आज आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इसके बारे में कि एक अकरेंस के बारे में दूसरी एफआईआर नहीं हो सकती, और क्या हो सकता है वो भी मैंने अर्ज़ कर दिया। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।